नमस्ते। मैं डॉक्टर एस पी भारद्वाज पुनः एक बार एक नई फसल के साथ। आज की फसल है धान पैडी, जिसमें टॉपिक है धान की पौध कैसे तैयार करें। दोस्तों, धान एक खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण फसल है और ये पूरे भारतवर्ष में बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। लगभग देश का जितनी खेती होती है उसका 15% यूपी में ही पैदा किया जाता है। दोस्तों, धान की उत्पत्ति हमारे भारत में ही मानी जाती है, कुछ लोग बर्मा भी मानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम जो है ओराइजा सटाइवा होता है। दोस्तों, धान की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसको अगर ध्यान में रखकर हम धान की खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार मिल सकती है। जिसमें प्रमुख रूप से नंबर 1, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज बोएं। दोस्तों, कभी भी धान की खेती करें तो उसके लिए बीज जो है क्वालिटी और जो सर्टिफाइड सीड है कोशिश करें कि वही लगाएं। दूसरा इसमें आता है मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है, आप अपनी भूमि की जांच कराएं। जांच के आधार पर क्या उसमें कमी है, उसके आधार पर हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। तीसरी बात, सघन विधि, जो सघन पद्धति है धान की खेती करने का, उसको अपनाएं, जिससे नंबर ऑफ प्लांट्स जो है आपके खेत में बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे तो आपकी पैदावार जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कभी कभी हम देखते हैं लोग जो है उतना स्पेसिंग का ध्यान नहीं करते, ठेके पे खेत दे देते हैं लेबर को कि ठीक है इसकी रुपाई करो, इतना पर ये करे, जो है हम देंगे। लेबर जो है ध्यान नहीं दे, दूर दूर जो है पौध की रुपाई करके अपना मजदूरी लेके चले जाते हैं। तो ध्यान रखें, सघन विधि अपनाएं उसके लिए, जैसी आप वैरायटी लगा रहे हैं। अगला, जब धान में पलेवा लगाते हैं उसको दबा कर लगाएं, जैसे मिट्टी फूलक ना हो। कभी देखा ही ऐसे जाता है कि धान की पौध लगाने के बाद जो है वो गिर जाती है, नीचे हो जाती है। उसका यही कारण है कि हम जो पटेला है उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है, मिट्टी दब नहीं पाती है। दूसरा फ़ायदा उससे ये होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो पूरी तरह से नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जो है वो सड़कर खाद के रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं। अगला इसमें है कि पौधों को एवं बीज को शोधित करके उसको ट्रीट करके ही लगाएं। आप कभी भी जब भी आप नर्सरी में भी आप डाल रहे हैं धान का बीज जो है, तो उसको ट्रीट करके ही नर्सरी में डालें। और अब जब हम नर्सरी से उखाड़ कर मेन खेत में जब रोपाई कर रहे हैं धान, तो उसको भी ट्रीट करके रोपाई करें, जिससे आगे चलकर जो है कम से कम जो है बीमारी लगने की संभावना हो और पौधा अच्छा चले और उससे अच्छी पैदावार हो। तो ये कुछ सुझाव हैं दोस्तों, अगर इसको ध्यान में रखकर आप धान की खेती करें तो आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सकती है। दूसरा, लगभग 1 एकड़ खेत के लिए धान के बीज की जो आवश्यकता होती है वो निम्न प्रकार है। जैसे हम मोटे धान अगर 1 एकड़ की नर्सरी डालनी है तो उसके लिए 18 से 20 किलो धान की आवश्यकता होती है। उसमें जो बारीक वाले हैं, बासमती सेगमेंट है, बारीक वाले धान हैं, उनकी लगभग जो है आपका 10 से 12 केजी जो है महीन धान पर एकड़ नर्सरी डालने के लिए पर्याप्त होते हैं। मध्यम प्रजातियां जो होती हैं वो 15 से 16 किलो प्रति एकड़ जो है बीज डालना चाहिए इसको।
अगला आता है दोस्तों बीज शोधन। यानी जब आप धान की नर्सरी लगाते हैं तो उस बीज को संशोधित ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, नर्सरी डालने से पहले बीज का शोधन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फंगस, जीवाणु आदि जनित रोग जो हैं वो नर्सरी में ही पनपते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जब भी आप नर्सरी डालें पहले उसको भिगोएं। भिगोने के बाद जब उसको अंकुरित होने के लिए आप रखते हैं तो उसको उसमें सीड में जो है प्रॉपर मात्रा में जो भी फंजीसाइड या कोई भी बैक्टीरिया जनित जो है फंजीसाइड है या कोई भी दवा है उसको उस समय करें। सब प्रमुख इसमें दवाएं जो है कार्बनिजम आती है, जिसकी 50 ग्राम पर 1 एकड़ बीज जो है संशोधित करने के लिए पर्याप्त होता है। और उसमें लगभग जो है 15 से 20 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दें, अथवा लगभग 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं उसका उपचार। तो कोई भी फंजीसाइड आजकल बहुत सारे ब्रांड फंजीसाइड बहुत सारे आ रहे हैं, आपका ऑस्टीन हो गया, साफ हो गया या ट्राइकोडर्मा हो गया, साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक का काम करता है उसको साथ में मिला करके और धान को ट्रीट कर दें। ट्रीट करने के बाद जो है धान को हम नर्सरी में डालें। दोस्तों, नर्सरी लगभग 2.5 एकड़ खेत की अगर नर्सरी बनाते हैं तो उससे लगभग 15 हेक्टेयर खेत की रोपाई की जा सकती है। यदि हम 1 एकड़ की नर्सरी डालते हैं तो उससे 15 एकड़ खेत की रोपाई की जा सकती है। दोस्तों, दूसरा ध्यान देने योग्य बात है, जब धान की पौधा आप उखाड़ करके खेत में रोपाई करते हैं तो उसको गहराई का ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी होता है कि पौधा जो है, लेबर जो है वो ज़्यादा गहराई में रोपाई हो जाती है, जिससे पौधों में ट्रेलिंग कम होती है, उसका ग्रोथ उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ध्यान रखें कि 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में आप रोपाई ना करें। अगला दोस्तों, जो बीज बोने के यानी नर्सरी में बीज डालने के लगभग जो है 25 दिन 21 से 25 दिन के भीतर जो है आप उसकी रोपाई कर दें। अगर ज़्यादा दिन की पौध लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी ट्रेलिंग कम होती है, जिससे आपके पैदावार पर फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से कोशिश यही करें कि हमारी पौध जो है 21 दिन से 25 मैक्सिमम 28 दिन तक जो है आपकी नर्सरी उखड़ करके मेन खेत में रोपाई हो जाए। दोस्तों, पौध की दूरी जो स्पेसिंग का है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, वो थोड़ा ध्यान रखें आप जब भी आप रोपाई करने के लिए जाएं खेत में। तो 20 से 10 सेंटीमीटर के फासले पे, या कुछ जो ज़्यादा बढ़ने वाली हैं जातियाँ हैं वो 20 से 15 सेंटीमीटर के स्पेसिंग के, यानी 20 से रो टू रो और 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट एवरेज देख करके इतना स्पेसिंग के हिसाब से आप उसकी प्लांटिंग करा दें। तो अगर इस तरह से आप धान की पौध तैयार करके खेत में धान की रोपाई करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक आपको पैदावार मिल सकती है और कम से कम आपके खेत में बीमारी का प्रकोप
जो है प्रभाव उसका कम हो सकता है या कम लगेगा। तो ये रही दोस्तों धान की पौध तैयार करना। नमस्ते।